हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जमशेद और आज मैं आपको बताऊंगा फ्लैशेस के बारे में, ट्रिगर्स के बारे में, AA बैटरीज, AAA बैटरीज के बारे में और साथ के साथ उनके चार्जर के बारे में। तो बात करते हैं अगले टूल की। अगला टूल होगा मेरा इस सीरीज़ में कैमरा फ्लैशेस, जो कि एक्सटर्नल फ्लैशेस होंगे। वैसे तो कैमरे में इनबिल्ट फ्लैशेस भी दिए होते हैं, बट वो इतने इंप्रेसिव नहीं होते हैं जितना कि ये। इसमें पावर भी ज़्यादा होती है और आप इसको कई अलग अलग तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल रिजल्ट चाहिए तो आपको एटलीस्ट एक एक्सटर्नल फ्लैश तो आपको परचेज़ करना ही होगा, जो कि आपको 1500 से लेकर भी अगर आप परचेज़ करते हैं सिर्फ काम चलाने भर के लिए, तो 1500 से लेके आपको 3000 में अच्छा एक फ्लैश मिल जाएगा। और उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। ब्रांडेड में अगर आप जाते हैं तो 30,000, 40,000, 45,000 के आसपास भी आपको फ्लैश लाइट्स ही पड़ जाएंगी। तो ज़रूरत नहीं है फिलहाल, एंट्री लेवल पर आप 2000, 3000 के आसपास का कोई एक फ्लैश परचेज़ कर लें और उससे भी आप अपना काम चला सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। प्रोफेशनल रिजल्ट आपको उससे मिल जाएंगे। अब फ्लैशेस भी कई तरीके के होते हैं, TTL फ्लैशेस, मैनुअल फ्लैशेस और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं फ्लैशेस के बारे में। तो अगर मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो पूरा एक कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा और बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इतना इस वीडियो में टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करूँ, तो सिर्फ ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि फ्लैशेस का यूज़ होता क्या है। जनरली जब आप पॉप आउट फ्लैश यूज़ करते हैं कैमरे में, जो कि मोस्टली कैमरों में दिया हुआ होता है, जब भी आप ये पॉप आउट फ्लैश यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे इसकी पावर भी काफ़ी कम होती है, इसकी डायरेक्शन भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है आपके सब्जेक्ट को, जिससे कि एक बिल्कुल ही फ्लैट सा इफेक्ट आता है। और एम्बिएंट लाइट यानी कि अवेलेबल लाइट जो होती है वो भी इससे प्रॉपर कैप्चर नहीं हो पाती है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पॉप आउट फ्लैश, अगर आप ये एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ करते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है आपके लिए। लाइटिंग का कोई इशू नहीं होता है, बाउंस कर सकते हैं आप इसको, किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, लेफ्ट राइट किसी भी तरफ, या ऊपर की तरफ आप इसको बाउंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बाद में भी आपको डिस्क्राइब करूंगा आने वाली वीडियोस में कि किस तरीके से फ्लैशेस को आप बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए या ड्रामेटिक यूज़ के लिए। तो ये है फ्लैश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पास एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। 100% मैंडेटरी नहीं है अगर आप आउटडोर शूट करते हैं तो, बट हाँ, अगर आपको इंडोर शूट करना है तो आपके लिए ये मस्ट बाई प्रोडक्ट होगा जो आपको परचेज़ करना ही करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आइटम होगा मेरा इसी सीरीज़ में ये कैमरा ट्रिगर्स। ये कैमरा ट्रिगर्स हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं ये। इनमें पीछे बैटरी लगाने का ऑप्शन होता है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर 2 AAA बैटरीज लगती हैं। अभी मैं आपको AA और AAA में डिफरेंसेस भी बता दूंगा कि क्या होता है AA और क्या होता है AAA। जिसमें फिलहाल AAA बैटरीज यूज़ होती है, सिर्फ 2 बैटरीज यूज़ होती हैं। ये एक तरीके का आपका रेडियो ट्रिगर होता है, रेडियो सिग्नल, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करता है, जो कि आपका ये फ्लैश रिसीव करता है। डिपेंड करता है, अगर आपका फ्लैश का जो मॉडल है वो रिसीव करने के कैपेबल है तो ठीक है, इनबिल्ट रिसीवर अगर लगा हुआ है तो आपको सिर्फ एक ट्रांसीवर से काम चल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपका सिर्फ मैनुअल लेंस है जो कि रिसीवर नहीं लगा हुआ है तो उस टाइम पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका पेयर यानी कि इस रिसीवर का, ट्रांसीवर का आप एक पेयर भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आपको 1000 रुपीज़ से एक पेयर आपका स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। फिलहाल मैंने ये 2200 में परचेज़ किए थे एक पेयर, 2.5-3 साल के आसपास हो चुका है, तो मैंने 2200 के आसपास इसको परचेज़ किया था। अच्छा, इसका मोस्टली यूज़ ये होता है कि अगर आप अपने फ्लैश लाइट को ऑफ कैमरा यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्शनल लाइट के लिए या डिफरेंट लाइटिंग स्टाइल के लिए, तो उस टाइम पर आप ये ट्रिगर्स का यूज़ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ट्रिगर की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप कैमरा उठाइए और फ्लैश को ऐसे लगा दीजिए, तो उस टाइम पर आपको ट्रिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ्लैश आपका इस पर अटैच हो गया। तो जनरली आप मोस्टली फोटोग्राफर्स को ऐसे ही यूज़ करते हुए देखेंगे। ठीक भी रहता है रफ कंडीशंस में, दौड़ भाग वाली सिचुएशन में, जहाँ पर आप ऑफ कैमरा लाइटिंग आप बार बार एडजस्ट नहीं कर सकते या आपके पास असिस्टेंस करने के लिए कोई नहीं है, कोई असिस्टेंट नहीं है आपके पास, तो उस टाइम पर ऑन कैमरा ही यूज़ करिए। और लेकिन फिर भी अगर आप कंट्रोल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और डायरेक्शनल लाइट चाहिए, आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक इफेक्ट चाहिए, तो उस टाइम पर आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है इन ट्रिगर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, बहुत ज़्यादा हैंडी होंगे। तो इनके लिए करना ये होता है कि एक ट्रिगर को आप फ्लैश के नीचे लगाएं, ऐसे इंसर्ट करें, फ्लैश को इस पर टाइट कर दें और ये पार्ट आपका लाइट स्टैंड पे लग जाएगा। अभी लाइट स्टैंड में भी दिखा दूंगा मैं कि कैसा होता है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं। तो उसमें आप इसको लगा दीजिए। साथ के साथ जो इस पेयर का जो दूसरा पार्ट था, इसको आप कैमरे के ऊपर माउंट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर लगा दीजिए, ये यहाँ पर लगा दीजिए, आप इसको यहाँ पर इसको टाइट कर दीजिए। अब दोनों ही ट्रिगर्स में ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ होता है।
तो आप इसको यहाँ से इसको भी ऑन कर लीजिए और इसको भी ऑन कर लीजिए, ये दोनों ही ऑन हो जाते हैं। इस टाइम पर ये सेंटर का काम करेगा और ये रिसीवर का काम करेगा। जैसे ही आप फोकस करेंगे इस पर, इस कैमरा बॉडी से फोकस करेंगे और अपना फायर करेंगे फ़ोटो के लिए, आप शटर रिलीज बटन दबाते हैं, उस टाइम पर सेम टाइमिंग के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी ये मैच करेगा, सिग्नल भेजेगा इसको, ये रिसीव करेगा और सेम टाइम पे आपके कैमरे को सिंक करते हुए ये फ्लैश फायर कर देगा। तो काफ़ी यूज़फुल होता है ड्रामेटिक लाइट के लिए, डायरेक्शनल लाइट के लिए, या कोई भी आप बैक लाइटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर ये ऑफ कैमरा लाइटिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ऑफ कैमरा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ट्रिगर्स बाय करने पड़ेंगे। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ऑन कैमरा यूज़ करना पड़ेगा कैमरे के साथ में अटैच करके ही। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट लाइट को यूज़ करना चाहते हैं या अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं लाइट को, तो मेरे हिसाब से ये परचेज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो फ्लैशेस के बारे में बताते हुए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूँगा इसके बारे में। वैसे फ्लैश के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें मैं दूंगा आपको इसकी बैटरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन। ये कुछ 4 इसमें AA बैटरीज़ लगती हैं। ये आपको AA बैटरीज़ ये कुछ इस साइज़ की होंगी जो कि नॉर्मली आप घर में यूज़ करते हैं। पहले यूज़ होती थी, अब तो खैर पतले वाले पेंसिल से चलने लगे हैं, पर ये हैवी सेल्स होते हैं और ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ अपनी फ़ोटोग्राफी के टाइम पर। ये एनालॉग बैटरीज़ हैं, वैसे तो पैनासोनिक की हैं ये, पहले तो एनालॉग आया करती थी, अब ये एनालॉग के नाम से ही पैनासोनिक की आ गई, पहले किसी और ब्रांड की थी आई थिंक। ठीक है, ये भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इन बैटरीज़ की और अभी तक मार्केट में अवेलेबल बैटरीज़ में ये सबसे अच्छी बैटरीज़ हैं जो अभी तक मैंने यूज़ की हुई हैं। तो अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं फ्लैशेस के साथ में, क्योंकि जनरली होता ये है कि इसकी फ्लैश की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप फुल पावर पर, हाफ पावर पर, 1/4 पावर पर या 1/8 पावर पर आप फ्लैश को यूज़ करते हैं और कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं हाफ पावर पर या 4th पावर पर, तो बैटरीज बहुत फास्ट ड्रेन होती हैं आपकी। तो उस टाइम पर आपको चाहिए पावरफुल बैटरी जो कि आपकी लॉन्ग लास्टिंग चलें और एटलीस्ट एक इवेंट तो आपको कंप्लीट कर ही दें। 500, 600, 700 शॉट्स तो आपको मिल ही जाएँ, चेंज करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो उस टाइम पर उसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं ये बैटरीज यूज़ करता हूँ। ये 24-500 mAh की बैटरीज होती हैं एग्जैक्टली। वैसे 25-50 mAh की पैनासोनिक एनालॉग के नाम पे ये मार्केट में बिक रही होती हैं, पर ये मैक्सिमम कैपेसिटीज़ की होती है और रेगुलर कैपेसिटी इसकी 24-50 mAh की होती है। mAh अगेन मिली एम्पियर आर यानी कि पावर है इसका। 24-50 mAh की ये एक बैटरी है और ये इस तरीके की 4 बैटरीज आपके ये फ्लैशेज में लगती हैं, अलग अलग डिवाइसेस में भी यूज़ होती हैं। तो काफ़ी हैंडी होती हैं, काफ़ी यूज़फुल होती हैं। एक बार अगर आप इनको चार्ज कर लेते हो तो मैं मोस्टली एक इवेंट इससे अपनी एक सेट बैटरी से एक फ्लैश के साथ में निकाल देता हूँ, मुझे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो काफ़ी अच्छी बैटरीज़ हैं, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं इनके, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इनकी और बहुत ही बढ़िया बैटरीज़ है। तो कोशिश ये करिए जब आप बैटरी परचेज़ करते हैं, तो स्पेशली अगर आप फ्लैश के लिए परचेज़ कर रहे हैं बैटरी, तो कोशिश यही करें कि 2000 या 2000 से ऊपर mAh की बैटरी खरीदें ताकि बार बार आपको रिप्लेस ना करना पड़े, क्योंकि रिप्लेस करने में आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपके शॉट्स भी मिस होते हैं। डिफरेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसा क्या शूट कर रहे हैं, कहाँ पर शूट कर रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि हैवी बैटरीज लीजिए, हैवी ड्यूटी बैटरीज लीजिए, क्योंकि बार बार आपको रिप्लेस ना करनी पड़े, दूसरी बैटरीज ना लगानी पड़े। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा, ये एनालॉग बैटरीज 25-50 mAh की बैटरीज होगी, ये यूज़ करिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी आपको और ज़्यादा बैटरीज आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इनको चार्ज करने के लिए डिफरेंट चार्जर भी यूज़ होता है जो कि कुछ इस तरीके का, इस शेप का होगा, या डिज़ाइन अलग अलग भी हो सकता है। फिलहाल ये NY का थोड़ा सा लोकल ब्रांड है, बट परफॉर्मेंस ओके टाइप की है, सही है, ठीक है, अच्छा काम करती है। फिलहाल मेरे लिए तो सफिशिएंट है और मेरी बैटरीज अच्छी चार्ज करता है ये थोड़ा सा मैंने फास्ट चार्जर ले रखा है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल चार्जर लेते हैं तो उसमें ये 2500 mAh की बैटरी, 25-50 mAh की बैटरीज अगर चार्ज करने के लिए आपको 16 घंटे या 17 घंटे आपको कंटिन्यूसली चार्जिंग पर पोर्ट पर लगा के रखना पड़ता है, जिससे होता ये है कि आपकी बैटरीज काफ़ी हीट हो जाती है। तो इतने लंबे टाइम तक के लिए आप कंटिन्यूसली बैटरी को चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं फास्ट चार्जर यूज़ करता हूँ। इससे ड्रॉबैक भी है फास्ट चार्जर का यूज़ करने का कुछ, बट डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी कैसी है। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप बैक टू बैक शूटिंग आपकी चल रही है, आपकी हर दिन आप शूट करने पर जा रहे हो, या बैक टू बैक शूटिंग है आपकी, या शूटिंग के टाइम पर आपके पास 2 सेट बैटरीज हैं, तो एक को आप चार्जिंग पर लगा दें, एक को आप फ्लैश पर लगा के रखें, तो 4-5 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर आपकी दूसरी बैटरी मोर देन 75% चार्ज हो चुकी होती है। तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये मेरे 17 घंटे की जगह ये 6 घंटे में मेरी 25-50 mAh की बैटरी को फुली चार्ज कर देता है। तो काफ़ी अच्छा चार्जर है। अगेन ये वैसा ही है जैसे आपकी कैमरे की बैटरीज का चार्जर था, ये इसके साथ एक केबल मिल जाएगी आपको,
ये बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर ये पोर्ट इसका अटैच हो जाएगा और ये आप प्लग कर दीजिए। बैटरी इसमें सारी की सारी आप ऐसे इंसर्ट कर दीजिए। या इसमें दोनों ही तरीके की बैटरीज लग जाती हैं, AA बैटरीज और AAA बैटरीज। अच्छा, ये तो फिलहाल AA बैटरीज कहलाती है और अभी मैं आपको AAA बैटरीज भी दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपली इसमें फिट हो जाती हैं सारी की सारी। डायरेक्शन का ध्यान रखें, यहाँ सिंबल बना हुआ है कि किस डायरेक्शन में बैटरी को लगाना है। कभी भी उल्टी डायरेक्शन में किसी बैटरी को लगाकर लंबे टाइम के लिए चार्जिंग पर न लगाएं, आपकी बैटरी को ये ख़राब भी कर सकता है। तो इस तरीके से सारी बैटरीज आप इसमें लगा दें। कुछ इस तरीके से बैटरी सारी लग जाएंगी इसमें और उसके बाद इसको आप कंटिन्यूसली 6 घंटे के लिए चार्जिंग पर लगा दें। ये मैंने डिस्प्ले वाला चार्जर इसलिए ले रखा है ताकि इंडिविजुअल बैटरी का मुझे लेवल पता चलता रहता है कि कौन सी बैटरी कितना चार्ज हो गई है, फुली चार्ज हुई है या नहीं चार्ज हुई है। इस चार्जर में फ़िलहाल ये फीचर है कि जैसे ही ये फुल हो जाता है, ये सारी की सारी लाइट्स यहाँ पर लाइट जो चल रही होती है वो ऑफ हो जाती हैं और सारी बैटरी का जो परसेंटेज है वो फुल दिखाने लगता है मुझको। तो मुझे पता चल जाता है कि ये बैटरी मेरी फुल हो चुकी है, तो मैं दूसरी बैटरीज के साथ में इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अब बात करते हैं AAA बैटरीज के साथ में। जैसा कि मैंने आपको पहले ट्रिगर्स दिखाए थे, तो ट्रिगर्स में आपकी AAA बैटरीज यूज़ होती हैं। मैं आपको फिर से ट्रिगर दिखा देता हूँ और AAA बैटरीज भी दिखा देता हूँ। ये हैं AAA बैटरीज जो कि नॉर्मल आपकी AA बैटरी से साइज़ में थोड़ी छोटी होती हैं और विड्थ में भी थोड़ी छोटी होती हैं। ये AA बैटरी, ये AAA बैटरी। तो पावर भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। ये मैंने फ़िलहाल 1100 mAh की बैटरी में यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बार इनको चार्ज कर लेने पर काफ़ी अच्छा बैकअप देती है। मोस्टली मैं ट्रिगर पर यूज़ करता हूँ इन सारी बैटरीज़ को। जब आप ट्रिगर में इसको लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उस टाइम पर सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको सेंड करनी और रिसीव करनी होती है और बहुत ज़्यादा उसमें डिस्प्ले वगैरह का वैसा कोई फीचर होता नहीं है ट्रिगर्स में, खासकर ये सस्ते वाले ट्रिगर्स में। तो वहाँ पर ये बैटरीज़ काफ़ी अच्छा लंबा बैकअप दे देती हैं आपको। ये मान के चलिए कि अगर आपने एक बार फुल चार्ज कर दिया इनको, तो महीने भर आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कंटिन्यूसली शूट कर सकते हैं इसके साथ में। तो अभी जो मैंने आपको चार्जर दिखाया था उनमें सेम बैटरीज़, ये बैटरीज़ भी उनमें चार्ज हो जाती हैं। तो आपकी AA बैटरी और AAA बैटरी दोनों के लिए ही ये सेम चार्जर आपका यूज़ हो जाता है। इनमें भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आपको एक नीचे भी पोर्ट दिया हुआ है AA बैटरीज़ के लिए। ऊपर वाला सेक्शन सेम रहेगा कनेक्ट करने के लिए, बट नीचे एक अलग सा कनेक्टर दिया हुआ है, कनेक्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। वहाँ से आप इन बैटरीज़ को इस तरीके से इंसर्ट करके लगा सकते हैं और इनकी आप चार्जिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेम फंडा है जैसे AA बैटरीज़ का वैसे AAA बैटरीज़ का, बट वही है कि AAA बैटरीज़ आपकी मोस्टली लो कंजम्पशन वाले गैजेट्स पर यूज़ होती हैं, जहाँ पर आपका कंजम्पशन कम हो या बहुत रेयर यूज़ करना हो, उस टाइम पर आप इनको यूज़ करें। फिर भी AAA के हिसाब से इसमें 1100 mAh का पावर दिया हुआ है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। जैसा कि मैंने बताया, एक बार चार्ज करने पर आप इसको महीने भर तक कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हैंडी है। आपको ये दोनों बैटरीज आपको ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए अगर आप फ्लैशेस वगैरह यूज़ करते हैं। तो एक बार अगर आप इनको परचेज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई शायद कि इनकी इसमें कई तरीके की कैटेगरीज आती हैं। ये जो बैटरी है रिचार्जेबल बैटरी है, जैसा कि मैंने आपको एनेलूप इसके बारे में बताया। एनेलूप प्रो जो बैटरी है ये पैनासोनिक की, ये रिचार्जेबल बैटरी है, ये भी रिचार्जेबल बैटरी है। तो इन सारे की कुछ साइकिलिंग टाइम होता है कि आप कितने टाइम तक आप उसको लाइफ टाइम तक रिचार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते हैं, बैटरीज ख़राब हो जाती हैं। तो अभी जो मैं फ़िलहाल ये बैटरीज एनेलूप प्रो बैटरीज यूज़ कर रहा हूँ, इनकी रिसाइकलिंग टाइम 500 टाइम्स की है, यानी कि मैं एक बैटरी को 500 बार रिचार्ज कर सकता हूँ। एक बार डिस्चार्ज हो जाए, फुली डिस्चार्ज हो जाए, फिर से मैं पूरा सेट लगा दूंगा, 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरीके से मैं 500 बार इस बैटरी को यूज़ कर सकता हूं। ऐसा कंपनी क्लेम करती है। देखते हैं मैं कब तक यूज़ कर पाता हूं इसको। तो सेम फंडा इसके साथ भी अप्लाई होता है, AAA बैटरीज के साथ में भी। मुझे साइकिल टाइम इसका नहीं पता है एग्जैक्टली कितना होता है, बट ऑलमोस्ट इतना ही होता होगा। तो रिचार्जेबल बैटरीज लेना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा पड़ता है। अभी फ़िलहाल ये बैटरी 900 के आसपास का एक सेट पड़ रहा है। ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, बट अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि 500 टाइम से, तो आपका काफ़ी पैसा भी बच जाएगा और इमरजेंसी में काम भी बहुत ज़्यादा आती हैं ये। तो कोशिश करिए हमेशा रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करें, हाई पावर की बैटरीज यूज़ करें और ब्रांडेड बैटरीज ही यूज़ करें हमेशा। मोस्टली अगर आप लोकल बैटरीज यूज़ करते हैं तो आपको पावर तो ज़्यादा मिल जाएगी, 2800 mAh की 3000 mAh की बैटरीज आपको मिल जाएंगी, बट वो ऑन पेपर ही होती हैं। बैकअप इतना अच्छा नहीं होता जितना कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ लोकल बैटरीज भी परचेज़ की हुई थी जिनका पावर इसका 2550 mAh की बैटरी है, वो 2800 mAh की बैटरीज हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज ऑलमोस्ट इसकी हाफ है। तो एमएच पर मत जाइए, हमेशा एमएच पर जाना बेटर नहीं होता है। तो कुछ एक सिचुएशन में आपको ब्रांड स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा, जहाँ पर आपको अच्छे ब्रांड अच्छे रिव्यूज़ के साथ में अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप वही परचेज़ करें। हर एक चीज़ परचेज़ न कर लें, वो रिस्की हो सकता है आपके लिए।
तो बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको अपकमिंग वीडियोज़ में मिलेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।